पैनिक हो जाते हैं सिचुएशन में, फंबल हो जाते हैं इतना ज्यादा, हमें समझ नहीं आता हम सिचुएशन से कैसे निकले, और हमारा माइंड ऐसे रिएक्ट करता है कि कुछ भी बोल दे भाई, तू तेरे को समझ तो आनी चाहिए, वैसे बोल दे कुछ भी। उस बोलने के चक्कर में हम रिजेक्ट हो जाते हैं। Welcome back to my channel. This side Mansi Yadav with you once again. I hope everybody is doing really great. So let's start with today's videos. And guys, if you are new to the channel, my name is Mansi Yadav. I'm a cabin crew for last 2 years. So let's start with today's knowledgeable video. Today's topic is what to do when you don't know the answer. So ये इसी वजह से भाई, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जब हमें कोई क्वेश्चन पूछता है और हमें नहीं पता होता, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, और इसी की वजह से हम लोग इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं कई बार, और इसी की वजह से हम हेजिटेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, फंबल हो जाते हैं जब हम इंटरव्यू के आंसर्स दे रहे होते हैं, बिकॉज हमें क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं होता कभी कभी, राइट। तो उस टाइम पे क्या करे, कैसे इंटरव्यू क्लियर करे, कैसे अपने आप को उस सिचुएशन से कैसे निकाले, आई कैन अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, एंड आई थिंक ये वीडियो कम्प्लीटली आपको हेल्प करेगी। और अगर आपको इस वीडियो की कोई भी टॉपिक्स में से कोई भी टिप्स आपको अच्छी लगे, प्लीज डू शेयर दिस इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज लेट मी नो कि आपको कौन सी टिप अच्छी लगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड प्लीज डू सी दिस वीडियो टिल द एंड, ओके, सो दैट प्रॉपर पूरी नॉलेज मिल सके कि आप उस सिचुएशन में से कैसे निकल सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। गाइस, फर्स्ट सिचुएशन कि जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, ऑलवेज बी लाइक, यू नो, मैं भी ऐसे हो जाती हूँ, शिट मैं कौन सा नहीं आता, अब मैं करूँ, ठीक है, आई गेट फंबल, ओके हाँ ठीक है, बट बिकॉज सेम टाइमिंग आई एम थिंकिंग बट आई डोंट नो द आंसर, बिकॉज दैट क्वेश्चन माइट बी वेरी डिफिकल्ट, और माइट बी कि उन्होंने कुछ अलग इंग्लिश और एक बहुत ही फॉरेन लैंग्वेज में पूछा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली। कभी कभी हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते, कभी कभी हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता। सो ऐसी सिचुएशन में से कैसे निकले, ट्रिक बताना चाहूंगी इस चीज़ की, वो ये होगा कि प्लीज़ डू आस्क देम, ठीक है। कभी कभी हम चीज़ों से डर जाते हैं तो हम उनसे क्वेश्चन नहीं पूछते, नहीं यार वो हमेशा ठीक ही होंगे ना, वो इंटरव्यू ले रहे तो ठीक ही होंगे, तो हम क्यों ही पूछे उनसे, छोड़ो ना, है ना। कभी कभी ऐसे हो जाता है, बट आई विल टेल यू कि प्लीज आस्क देम द क्लैरिफिकेशन ऑफ दैट क्वेश्चन। टाइम जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, सो वो उनको थोड़ा टाइम लेगा, उनको सोचेंगे ठीक है इसको थोड़ा इजी कैसे मैं बनाऊं इस इंसान के लिए, ये माइट भी मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं पूछ लिया इनसे, होगा नहीं, बट ऑब्वियसली वो सोचेंगे और थोड़ा इजी करने की कोशिश करेंगे, उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को थोड़ा इजी क्वेश्चन में पूछेंगे, राइट। नाउ दिस इज योर टाइम एंड दिस इज योर लाइफ लाइन व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन टू दैट पर्सन जो इंटरव्यूअर आप उनसे बोल रहे हो, ठीक है। क्या आप थोड़ा इजी कर दोगे इस क्वेश्चन को, या फिर नो इस क्वेश्चन आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज यू नो elaborate or could you please clarify this question for me। so till then आपके पास टाइम होगा to understand और to you know to think कि मैं इस चीज़ का आंसर कैसे दे सकती हूँ। तो दिस इज योर लाइफ लाइन गाइज। सो आप उस टाइम पर सोच सकते हो, एटलीस्ट 2 मिनट का टाइम लगेगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन, और वो आपको टाइम मिल जाएगा। दिस व्हाट यू वांट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिचुएशन में आपको टाइम चाहिए होता है, पर आपको टाइम मिलता नहीं, एंड दैट टाइम यू आर रिजेक्टेड, ठीक है। सो हमें वो ही करना है। सो दिस इज वन ट्रिक आई विल टेल यू, प्लीज यू नो आस्क देम, क्लैरिफिकेशन का टाइम उनसे मांगो कि यू नो थोड़ा सा इलैबोरेट कर दो क्वेश्चन हमारे लिए, मैं समझ में नहीं आया, दिस इज वेरी इजी, बट डोंट आस्क ऑल दिस इन हिंदी, ठीक है। प्लीज हमें थोड़ा क्वेश्चन इजी कर दो हमारे लिए, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इंग्लिश में आपको प्रॉपर्ली पूछना है उनसे, टेक सम टाइम फ्रॉम देम। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया या क्वेश्चन समझ में आ गया, मेरे को उसका आंसर करना नहीं आ रहा, आई नीड सम टाइम बिकॉज दैट क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था, आई डोंट नो दैट क्वेश्चन। नाउ व्हाट आई कैन डू, ओके गाइज, take some time, okay, you can say please allow me some minute, okay, now you can take a minute or you can understand, you can say that you know could you please allow me some time। so आप उस टाइम तक you know सोच सकते हो, टाइम लो, सोचो एंड देन आंसर, ठीक है। सोच, अपने टाइम लेना इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू डोंट टेक टाइम एंड यू लाइक ओके ठीक है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे आप फंबल कर जाते हो, नर्वस हो जाते हो, सो डोंट डू दैट, ओके। उनसे टाइम ले लो, वो मारेंगे नहीं आपको पक्का, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था, मेरे को भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है, आई हैव टेकन सम टाइम, फिर उनको आंसर कर दिया, ठीक है। सो आई हैव टेकन द टाइम एंड आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हेल्प कर सकता है। प्लीज जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, प्लीज 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 उनसे टाइम लीजिए एंड यू नो अंडरस्टैंड दैट थिंग एंड देन आंसर, ओके। अगर मैं जाऊँ फोर्थ ट्रिक के ऊपर, नाउ दिस इज फाइनल थिंग आई वांट टू टेल यू, do not speak anything, okay, do not get so nervous or do not get so panic that point of situation, do not speak anything, मतलब कुछ भी नहीं बोल देना,
मतलब रुकना तो मैं कुछ भी बोल दिया, कुछ भी नहीं बोला. टेक सम टाइम, अंडरस्टैंड दैट थिंग बिफोर टॉकिंग और बिफोर सेइंग एनीथिंग इन द इंटरव्यू. प्लीज थिंक ट्वाइस एंड देन स्पीक, विच आई विल सजेस्ट यू गाइस. बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे पैनिक हो जाते हैं सिचुएशन में, फंबल हो जाते हैं इतना ज्यादा, हमें समझ नहीं आता हम सिचुएशन से कैसे निकले, और हमारा माइंड ऐसे रिएक्ट करता है कि कुछ भी बोल दे भाई, तू तेरे को समझ तो आनी चाहिए, वैसे बोल दे कुछ भी. उस बोलने के चक्कर में हम रिजेक्ट हो जाते हैं. तो मैं समझ में आ रहा है, मैं रिजेक्ट होता है उस हमारे सिचुएशन की वजह से. अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू के टाइम पे, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड देन स्पीक. वो समझ में नहीं आ रहा, आस्क देम, अंडरस्टैंड, सोचो मैं उस सिचुएशन से कैसे निकल सकती हूँ, सिचुएशन का उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, या मैं कैसे बेटर वे में उसको प्रिपेयर कर सकती हूँ. सो गाइस, अगर मैं बात करूँ लास्ट सेकंड लास्ट ट्रिक की जो हम कर सकते हैं, बट आई विल टेल यू, प्लीज दिस इज वन ट्रिक, यू डोंट हैव टू डू इट. ठीक है, बाकी चीजें करनी है बट ये चीज नहीं करनी. दिस इज डू नॉट गेट ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू. ठीक है, उनके सामने आपको ब्लैंक नहीं होना कि आई डोंट नो एनीथिंग यार, ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे. ठीक है, ऐसे नहीं होना, ब्लैंक नहीं होना. बिकॉज आप ब्लैंक हो गए, यू आर डन विद द इंटरव्यू, यू विल बी लाइक ओके सी यू बाय नेक्स्ट टाइम बाय. ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना. दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू. डू नॉट गेट ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू. स्पीक. ओके, ना अगर मैं इस चीज की ट्रिक बताऊं, दिस इज वन ऑफ द लास्ट ट्रिक व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये चीजें मैंने अपने इंटरव्यू में खुद अप्लाई की थी, विच इज प्लीज whenever going for any of the interview, not for the ground staff, not for the cabin crew, any of the interview, प्लीज जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्होंने खुद ही बताया होता है हमें क्या चाहिए. ठीक है, और जो हम उस चीज़ को रीड भी नहीं करते. सो प्लीज उस जॉब के डिस्क्रिप्शन को पढ़ के जाइए, उसी के अंदर आंसर्स दिए होते हैं, उनके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो उनको क्वालिटीज चाहिए होती है. राइट, उन क्वालिटीज, उन कीवर्ड्स को याद करके चाहिए, कॉपी में लिखिए और उनको याद करिए. ठीक है, ओके. जब हम ब्लैंक कब हो जाते हैं ना, हम ब्लैंक तब होते हैं जब हमको उस चीज़ का आंसर नहीं पता होता. राइट, करेक्ट, जब हमारे अंदर कोई वर्ड्स नहीं होते बोलने के लिए. करेक्ट. नाउ अगर मैं खुद ही कुछ वर्ड्स याद करके जाऊंगी, नाउ आई कैन उस वर्ड्स को मैं कहीं पर भी कोई भी आंसर में मोल्ड करके कैसे भी आंसर कर सकती हूँ. सो प्लीज रीड दैट वर्ड्स, उस चीज़ को याद करके जाओ कि एटलीस्ट जब भी कोई भी आंसर आ रहा है आपको नहीं पता, एटलीस्ट यू कैन आंसर समथिंग. टू रीड द डिस्क्रिप्शन सो दैट आपको ईजी हो जाए किसी भी चीज़ का आंसर करने के लिए. ठीक है, सो आई होप ये सारी क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करें कि आप फंबल ना हो, हेजिटेट ना हो, पैनिक ना हो ऐसी सिचुएशन में जिस चीज़ का आपको आंसर नहीं पता. इस आई थिंक आपको ये टिप्स, ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे अपना इंटरव्यू क्लियर करने के लिए. एंड इवन आप किसी क्वेश्चन में ब्लैंक तो डेफिनेटली नहीं होगी आपकी बात. सो आई होप ये हेल्प करेगी वीडियो आपके इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी इस चीज़ में, कि यस दिस इज वन थिंग जो मुझे हेल्प करेगा. वीडियो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक करना मत भूलना. ठीक है, एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जो इंटरव्यूज के लिए जाने वाले हैं, योर फैमिली मेंबर्स, and do subscribe to the channel and do hit the bell icon as well. See you next time. God bless you. Take care. Bye bye.